आपने कभी फील किया है कि आप किसी ग्रुप का पार्ट हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आई डोंट फिट इन हियर, मे बी आई डोंट बिलोंग विद दीज पीपल, या फिर दीज आर ऑल बेटर देन मी। या कभी किसी ऐसे आर्ग्यूमेंट में आप फंसे हो जहां पे आपको लगता हो आई एम डेफिनेटली राइट, ये बंदा मुझे कभी समझता ही नहीं है। अब ये सिर्फ मूड की वजह से नहीं हो रहा है, ये ईगो भी नहीं होता है। ये आता है एक डीप बिलीफ सिस्टम से, जो आपकी हर कॉन्वर्सेशन, हर रिएक्शन, हर रिलेशनशिप के पीछे कहीं ना कहीं छुपा होता है। हाय, आई एम शुभम भाट, अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ फाउंडर ऑफ साइकोशाला, where we make psychology practical and implementable for you. आज हम बात करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आई एम ओके यू आर ओके की, जिसको साइकोलॉजिस्ट थॉमस हैरिस ने पॉपुलर करा था। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें आप खुद को और दुनिया को देखते हो। दिस कम्स फ्रॉम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। नाउ दिस इज सो पावरफुल दैट इट डिसाइड्स कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप खुद के बारे में और दूसरों के बारे में क्या फील करते हो डीप डाउन। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये लाइफ पोजीशंस चेंज की जा सकती हैं। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं 4 लाइफ पोजीशंस जो हम लोग कभी ना कभी अनकॉन्शियसली कैरी करते हैं, विद स्टोरीज, एग्जाम्पल्स एंड सम आहा मोमेंट्स, जो शायद आपकी लाइफ की कॉन्वर्सेशंस को थोड़ा सा और क्लियर कर दे। सो स्टे टिल द एंड एंड यू माइट गेट समथिंग वैल्यूएबल। लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया इटसेल्फ। व्हाट डज आई एम ओके यू आर ओके मीन? बेसिकली ये 4 लाइफ पोजीशंस हैं जो हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली दुनिया को देखने के लिए अडॉप्ट करते हैं। हर टाइम, हर रिलेशनशिप में ये हमारी इमोशनल लेंस बन जाती है। इसको एक स्क्वायर बॉक्स से समझते हैं जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद, एक साइड लिखते हैं आई एम ओके, आई एम नॉट ओके, एंड दूसरी साइड यू आर ओके, यू आर नॉट ओके। And let's understand each quadrant by different characters and their stories. First character is a girl. Let's call her Ria. उसने बचपन से सुना हुआ है, Don't argue with elders. They are always right. रिया, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, ऐसे मत करो, तुम गलत कर रही हो। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि मैं गलत हो सकती हूँ, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं। सो जब भी ऑफिस में कोई उसकी बात को इग्नोर कर देता था या उसकी बातों को उतना वैल्यू नहीं करता था, सो शी वुडंट फाइट बैक। इंस्टेड शी वुड डाउट हरसेल्फ एंड मे बी इवन से सॉरी समटाइम्स। दिस क्वाड्रेंट इज आई एम नॉट ओके यू आर ओके। इसमें सेल्फ वर्थ लो होती है, लोग अपने आप को दूसरों से नीचे महसूस करते हैं। दे डोंट टेक स्पेस, they avoid conflict and they overthink a lot. अब इसके ऑपोजिट इज रोहन, एंड ही ऑलवेज फील्स मैं तो सही हूं लेकिन दुनिया गलत है। ये पोजीशन ईगो, एंगर, मे बी पास्ट बिट्रेयल की वजह से आती है। नाउ रोहन इज अ मैनेजर जिसको लगता है कि उसकी टीम हमेशा गलती करती है। हर मीटिंग में वो लोगों को ब्लेम करता है, ही माइक्रो मैनेजेस अ लॉट और सबको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराने की कोशिश करता है। Why? Because deep down, maybe he got hurt once and now he doesn't trust anyone. He thinks I am absolutely right. Now this quadrant is I am okay, you are not okay. Now this position can be very toxic in relationship and can have a lot of communication issues, because here people become controlling, judgmental, or sometimes even emotionally unavailable. Let's move to position 3, which is about Aman, who's 27 years old. अब 3 साल पहले वो एक बहुत ही प्यारी रिलेशनशिप में था। He was deeply invested, but he got cheated. उसी टाइम जॉब भी चली गई, कुछ फ्रेंड्स थे वो भी ड्रिफ्ट हो गए।
अब आज भी जब भी उससे कोई पूछता है कि क्यों कर रहा है ऐसा यार, कुछ कर ले, जिम चला जा, थेरेपी ले ले, बात कर, लाइफ सुधर जाएगी, एंड उसका आंसर होता है क्या फायदा यार, मैं बेकार हूं। एंड सच बताऊं, पूरी दुनिया ही बेकार है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ही स्क्रॉल्स ऑल डे, ही अवॉइड्स पीपल एंड साइलेंटली बिलीव्स कि कुछ नहीं बदलने वाला। नाउ दिस इज अ डेंजरस डार्क जोन। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। नाउ इससे निकलने के लिए एक होप चाहिए होती है, मे बी एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड का फोन, मे बी एक ऑनेस्ट थेरेपिस्ट, एंड कभी बस खुद से की गई कमिटमेंट कि मैं ट्राई करूंगा एक छोटी सी शिफ्ट लाने के लिए। आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट वी नीड टू गिव वन मोर चांस टू आवरसेल्व्स। यू नेवर नो, क्या अच्छा हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिया एंड आदित्य। ये एक कपल है पिछले 5 साल से, एंड एक दिन बहुत बड़ी फाइट हो गई, इमोशनल क्लैशेस, वॉइसेस रेज हो गई, यू नो, बट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिया वॉकड अप एंड सेड, मुझे ना कल बहुत हर्ट हुआ, बट आई नो कि तुम इंटेंशनली नहीं करते हो कभी। व्हाट हैपेंड येस्टरडे? आदित्य रिप्लाइड, आई ओवर रिएक्टेड। तुम्हारी फीलिंग्स एब्सोल्युटली वैलिड है, लेट्स टॉक अबाउट इट। नो ईगो, नो विक्टिम प्लेइंग, नो टॉक्सिक साइलेंसेस। They talked, they listened to each other, they respected. And this is called I am okay, you are okay. ये पोजीशन बोलती है मैं परफेक्ट नहीं हूं, तुम भी परफेक्ट नहीं हो, बट हम दोनों की जगह बनती है इस रिलेशनशिप में। दिस जोन इज नॉट अबाउट बीइंग पॉजिटिव ऑल द टाइम, इट्स अबाउट बीइंग रियल, बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड इमोशनली सेफ फॉर योरसेल्फ and for others. It's about understanding the perspective of other person and valuing yours as well. Now I want to ask, आप किस quadrant में belong करते हो? One important thing to understand, this is not a fixed trait. This can change according to situation and people. But अगर आप aware हो जाओ, so you can choose कि हर conversation में, हर reaction में to come from other quadrants to the quadrant of I am okay, you are okay. Maybe just a small pause and a thought about the value you hold and the perspective the other person is coming from. That mutual respect can completely change the game, and that's where real growth happens. So if you found this video insightful and आपको कुछ भी relatable लगा, so like this video and subscribe us for more such interesting concept. We'll be coming up with the next video very soon. Till then, keep learning and keep growing.